हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ कोचिंग वाला। तो कैसे हो आप सब? बढ़िया। तो चलते हैं आज के क्लास की ओर सर, बिना टाइम वेस्ट किए, और देखते हैं आज के क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे। कल हमने क्या किया था उसी को आगे कंटिन्यू करने वाले हैं। कल हम लोग आरबीआई को पढ़ रहे थे। हमारा सेंट्रल बैंक है, बैंकों के पापा हैं वो, उनके बारे में हम लोगों ने डिटेल पढ़ा। तो आरबीआई का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है। पहले क्लास की ओर ले चलता हूं मैं आपको और दिखाता हूं, है ना। हाँ, क्लास में आ गए हैं सर। आरबीआई का एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है मनी को कंट्रोल करना। अगर मार्केट में मनी कंट्रोल नहीं किया जाए तो क्या क्या दिक्कतें आ सकती है सर, क्या प्रॉब्लम होगा अगर मनी को नहीं कंट्रोल की आरबीआई, तो और क्या परेशानियां बढ़ेंगी। पैसे छाप के तो गरीबी हटा लेंगे ना, सबको बहुत सारे पैसे गवर्नमेंट अगर दे देती है तो आपके अकॉर्डिंग एक कॉमन मैन ये सोचते हैं, मैं भी छोटा था, मुझे लगता था यार गवर्नमेंट पैसे इतना पैसे छापने की अथॉरिटी है, अपना देश है, अपना नोट है, छाप के क्यों नहीं गरीबी हटा देती है। तो ये पॉसिबल नहीं है। जब मैं इकोनॉमिक्स पढ़ा, जब मैं बैंकिंग पढ़ा, मैं मार्केट स्टडी किया, तब जाके मुझे लाइफ के साथ धीरे धीरे ये समझ आया कि भाई पैसे छाप के गरीबी नहीं हटाई जा सकती है। जैसे आप समझो, अपने घर में एक पिता अपने बेटे को बहुत पैसा दे, बहुत पैसा दे कि इससे ये सक्सेसफुल हो जाएगा, तो नहीं हो सकता। अल्टीमेटली वो बुरी तरह से अनसक्सेसफुल होगा, है ना। तो देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, गवर्नमेंट क्यों इसको लाई है, गवर्नमेंट तो मतलब आरबीआई क्यों चला रही है मॉनेटरी पॉलिसी। उसका मेन फंक्शन, आरबीआई का मेन फंक्शन में मॉनेटरी पॉलिसी देखना है। क्यों भाई, मॉनेटरी पॉलिसी है क्या? तो देखिए, व्हाट इज मॉनेटरी पॉलिसी। सबसे बड़ी बात यह है सर कि मॉनेटरी पॉलिसी अगर हम लोग पढ़ते हैं तो मॉनेटरी पॉलिसी इज अ सेट ऑफ टूल यूज्ड बाय नेशन सेंट्रल बैंक। ये एक सेट ऑफ टूल है जो नेशन का सेंट्रल बैंक यूज करता है टू कंट्रोल ओवर द मनी सप्लाई एंड प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ एंड एम्प्लॉय स्ट्रेटजीज such as revising interest rate and changing bank reserve requirements। मीन्स क्या कह रहा है पीडीएफ ये कह रहा है कि मॉनेटरी पॉलिसी सेट ऑफ टूल है जो सेंट्रल बैंक यूज करता है, अप्लाई करता है ओवरऑल मनी सप्लाई को कंट्रोल करने में, ताकि देश का तरक्की को वो देख सके, समझ सके, प्रमोट कर सके। बहुत सारे स्ट्रेटजीज अपनाए जाते हैं मनी कंट्रोल करने के लिए। ऐसे मनी कंट्रोल नहीं होता है भाई साहब। तो देखते हैं और क्या क्या की पॉइंट्स हैं। तो पहले ये देखते हैं मॉनेटरी पॉलिसी का। मैं बोला कि मैं पढ़ाता हूं थोड़ा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, थोड़ा स्टैटिक पोर्शन को लेते हुए। तो यहां भी एक डेटा मुझे मिला तो मैं ऐड किया हूं। मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी स्टैब्लिश इन 2016। कब स्टैब्लिश हुआ है? 2016। मॉनेटरी पॉलिसी क्या है समझ में आ गया। सिंपल लैंग्वेज में बोले तो पैसे को कंट्रोल करने का आरबीआई का जो नजरिया है, जो टूल्स टेक्निक्स हैं, उसे मॉनेटरी पॉलिसी बोलते हैं। वो एक ऐसा पॉलिसी जिसे फ्रेम किया गया है पैसे को कंट्रोल करने के लिए, मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए मार्केट में। ठीक है, तो मॉनेटरी पॉलिसी को एक वर्ड में हम लोग एक लाइन में क्या समझे कि एक ऐसा टूल टेक्निक है जो आरबीआई इंप्लीमेंट करता है, अप्लाई करता है मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए देश भर में। ठीक है, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फंक्शन ऑफ आरबीआई इज टू फॉर्मुलेट एडमिनिस्टर्ड मॉनेटरी पॉलिसी। मैं तो बोला कि आरबीआई का एक इंपॉर्टेंट काम है मॉनेटरी पॉलिसी, उसी को आज हम लोग पढ़ेंगे। तो फर्स्ट लाइन तो मैं यही बताया था आप लोग को। इन सिंपल वर्ड, मॉनेटरी पॉलिसी मींस ऑल द मेजर टू कंट्रोल मनी सप्लाई एंड प्राइसेस। वो हर तरीका, वो हर, कहते हैं ना, कुछ भी करके चीजों को करना, तो हर वो तरीका अपनाया जाता है जिससे मनी सप्लाई कंट्रोल हो। मॉनेटरी पॉलिसी में उसे देखा जाता है ना। तो आइए देखते हैं कुछ की पॉइंट्स। क्या की पॉइंट्स मेंशन करा सर आपने? मॉनेटरी पॉलिसी की पॉइंट को जरा मैं लाल रंग कर दूं, आप लोग को दिखे अच्छे से। ये लोगों की वजह से थोड़ा तो दिक्कत होता होगा मे बी, पर कोई बात नहीं। मॉनेटरी पॉलिसी इज अ सेट ऑफ एक्शन टू कंट्रोल नेशंस ओवरऑल मनी सप्लाई एंड अचीव इकोनॉमिक ग्रोथ। भाई साहब, एक ही लाइन को 5 बार अलग अलग तरीके से बताया जा रहा है ताकि आपके दिमाग में चला जाए कि मॉनेटरी पॉलिसी वो एक्शन है जो मनी सप्लाई को कंट्रोल में करने के लिए और इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करने के लिए देश में अप्लाई किया जाता है आरबीआई के द्वारा, है ना। तो आते हैं मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रेटजीज।
इंक्लूड रिवाइजिंग इंटरेस्ट रेट एंड चेंजिंग बैंक रिजर्व रिक्वायरमेंट। जो ऊपर का डेफिनेशन था सर कि क्या है मॉनेटरी पॉलिसी, उसी को यहाँ की पॉइंट की तरह लिखा गया है ताकि आप अच्छे से समझ सके। मॉनेटरी पॉलिसी इज कॉमनली क्लासिफाइड आइदर एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ये टर्म आया, ये भारी भारी वर्ड है भाई, बड़े बड़े लोग, अमीर अमीर लोग ऐसे भारी भारी टर्म देख लेते हैं, कोई बात नहीं, हम लोग का मजबूरी है, हम लोग भी देख लेंगे और समझ भी लेंगे। एक्सपेंशनरी मीन्स एक्सपेंशन, एक्सपेंशन वर्ड से आया, एक्सपेंशन मीन्स बढ़ावा देना। कॉन्ट्रैक्शनरी, कॉन्ट्रैक्शनरी मीन्स कॉन्ट्रैक्ट कर दे रहा है, मीन्स उसको कम कर दे रहा है। तो ये क्या क्या है एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी क्या क्या है वो हम लोग देखते हैं ना, आगे पढ़ेंगे। अभी पहले पढ़ते हैं, ये दो टर्म याद रखिएगा, आगे याद दिलाइएगा आप लोग, आगे इसको एक्सप्लेन करेंगे, आगे मिलने वाला है ये। अभी हम लोग देखते हैं कंपोनेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, चेंज इन द क्वांटिटी ऑफ मनी। बिल्कुल, मनी का क्वांटिटी को मार्केट में चेंज कर देता है मॉनेटरी पॉलिसी। ज्यादा पैसे हो गए हैं तो कम कर देता है, कम पैसे हो गए हैं तो ज्यादा कर देता है। सर कैसे कर देता है, पढ़ेंगे आगे हम लोग और डिटेल में समझेंगे और मजा आ जाएगा क्लास करके कि कैसे पैसे को कंट्रोल किया जा रहा है। चेंज इन क्वांटिटी ऑफ क्रेडिट, लोन अमाउंट वगैरह को भी कंट्रोल कर देता है। चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ मनी, मनी के वेलोसिटी को भी कम करता है। चेंज इन द बैंक रेट, बैंक रेट क्या होता है सर वो भी बताएंगे। ये सारे पॉइंट्स याद रखिएगा। देखो सिंपली बैंक रेट को बता देता हूं। बैंक रेट वो रेट है जब हम लोग को पैसा घटता है तो हम लोग कहाँ जाते हैं, बैंक के पास। बैंक हमें लोन देती है, हम लोग को लोन बैंक से मिल जाता है। लेकिन अगर बैंक को पैसे की जरूरत पड़ गया, आप ही लोग सोचो कि घर में अगर बेटे को पैसे का जरूरत पड़ गया तो जाता कहाँ है, पापा के पास या मम्मा के पास। तो आरबीआई उनका जो भी है समझ लो आप, पापा है या मम्मा है वो वहां जाएगा, ठीक है। तो वो अब क्या होता है कि बेटा अगर बड़ा हो गया है और पैसा ले रहा है, बहुत सही बात नहीं है, तो बैंक को आरबीआई बोलता है कि अगर तुम अब हमसे पैसे ले रहे हो तो तुम थोड़ा जिम्मेवार बनो, हमसे तुम पैसे मांग रहे हो, ठीक है दे देते हैं, लेकिन तुमको हम इंटरेस्ट लगाएंगे उस पर। और लॉन्ग टर्म के लिए जब बैंक आरबीआई से जाके लोन लेता है, पैसे जब बैंक को घट जाते हैं पब्लिक को देने के लिए और लोन लेता है, तो वो रेट जो आरबीआई चार्ज करता है बैंक से लोन देने के बिहाफ में, वो बैंक रेट कहलाता है ना। आगे इसका डिटेल भी हम लोग पढ़ेंगे सर। फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, ऑफ कोर्स फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व तो रखना ही होगा आरबीआई को। फंड मेंटेन्ड फॉर इशू ऑफ करेंसी, ये सारे फैक्टर, ये सारे कंपोनेंट है मॉनेटरी पॉलिसी के, है ना। तो टाइप ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी अभी मैंने बताया था, एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी, ये दो टर्म आएंगे। ये डिपेंड करता है कि इकोनॉमिक का ग्रोथ कैसा है, इन्फ्लेशन है या डिफ्लेशन है, उसके अकॉर्डिंग अपनाया जाएगा एक्सपेंशनरी या कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी को, है ना। तो क्या है देख लेते हैं डिटेल में सर कि कॉन्ट्रैक्शनरी क्या है, एक्सपेंशनरी क्या है ना। ये तो इतना भारी टर्म है, प्रोनाउंस नहीं हो रहा है, कोई बात नहीं, आप लोग के लिए कुछ भी किया जा सकता है, प्रोनाउंस भी कर लेंगे भाई। कॉन्ट्रैक्शनरी सिंपल सा बात है, कॉन्ट्रैक्शन से आया है, पहले भी मैंने आपको बताया। कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी ये क्यों नहीं हो रहा है, हाँ, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी इंक्रीज इंटरेस्ट रेट एंड लिमिट द आउटस्टैंडिंग मनी सप्लाई टू स्लो ग्रोथ एंड डिक्रीज इन्फ्लेशन। कॉन्ट्रैक्शनरी नाम से पता चल रहा है संकुचित, कम हो रहा है, मतलब ये क्या कह रहा है कि इंटरेस्ट रेट को मार्केट में बढ़ा देगा। मैंने अभी बताया कि बैंक जाके लोन मांगा अपने पापा से, उसके पापा बोले कि हम लोन देंगे, उसके बिहाफ में इंटरेस्ट लेंगे। अब आप सोचो कि इंटरेस्ट रेट अगर वो 5% लिए और इधर ये आके 10% में लगाया तो लोन मार्केट में दे पा रहा है। लेकिन आरबीआई सोचा कि यार मनी सप्लाई कंट्रोल करना है, कैसे कर सकते हैं, तो बोला कि तुम खचरा हो गया, तुमको अब हम लोन नहीं देंगे 5% में, तुम पब्लिक को बांट दे रहे हो, पब्लिक मार्केट में महंगाई बढ़ा दे रहा है। पब्लिक ही महंगाई बढ़ाता है, सरकार नहीं, ये समझेंगे हम लोग आगे।
हर टाइम सरकार को बेइज्जत करने का जरूरत नहीं है, कभी कभी हम लोग भी सुधारने की कोशिश करेंगे, है ना। तो बताते हैं कि कैसे। अब बैंक को आरबीआई बोला कि तुमको हम 40% में देंगे। अब बैंक 10% में कहीं से लोन दे सकता है? नहीं दे पाएगा सर। कैसे देगा? बर्बाद हो जाएगा बैंक, नीरव मोदी बनना पड़ जाएगा। कोई बात नहीं, तो क्या चीजें होंगी, अपने आप मनी सप्लाई मार्केट में कम हो जाएगा, क्योंकि बैंक लोन नहीं दे रहा होगा। तो ये कॉन्ट्रैक्शनरी से कंट्रोल हो जाएगा। दूसरा, आगे पढ़ लेते हैं। वेयर इज द प्राइस ऑफ गुड एंड सर्विस इकोनॉमिक राइज एंड रिड्यूस द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। परचेजिंग पावर ऑफ मनी रिड्यूस हो जाता है। एक्सपेंशनरी में क्या पढ़ते हैं? बढ़ाता है। ड्यूरिंग टाइम ऑफ स्लो डाउन, रिसेशन, हाँ स्लो डाउन, रिसेशन, हम लोग ये देखते हैं पॉलिसी ग्रो इकोनॉमिक एक्टिविटी। ये पॉलिसी जो है एक्सपेंशन पॉलिसी, ये ग्रो करता है इकोनॉमिक एक्टिविटी को। इंटरेस्ट रेट को कम कर देता है आरबीआई, सेविंग बिकम लेस अट्रैक्टिव, कंज्यूमर स्पेंडिंग बोरोइंग इंक्रीज। बिल्कुल, आप सोचो कि आरबीआई क्या किया शुरुआती केस में, कॉन्ट्रैक्शन के केस में आरबीआई क्या किया? आरबीआई बोला कि अब तुमको हम पैसा नहीं देंगे, तुम पब्लिक को बहुत ज्यादा लोन दे रहे हो, इससे पब्लिक के पास लोन, पैसा, लिक्विडिटी, कैश ये आ जा रहा है, तो भाव बढ़ जा रहा है, वो जाके महंगाई बढ़ा दे रहा है। हम तुमको अब कम इंटरेस्ट रेट पर नहीं देंगे लोन, अब तुमको हम इंटरेस्ट रेट बढ़ा दे रहे हैं। अब सोचो कि आरबीआई इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिया तो वो कम इंटरेस्ट रेट पे लोन नहीं दे पाएगा। अब ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन दे रहा होगा तो लोग बोलेंगे ना ना नहीं चाहिए, ऐसे गरीबी में मैनेज कर लेंगे, काम चला लेंगे, लेकिन लोन नहीं लेंगे, उतना कौन भरेगा। सेम उसके अपोजिट एक्सपेंशनरी में कर देता है कि देखता है मार्केट में रिसेशन हो गया, लोग कुछ खरीद नहीं रहे हैं, प्रोडक्ट बढ़ गया, लोग पास पैसा नहीं है, तो बोलता है कि अरे 2% में हम तुमको दे रहे हैं, तुम भी 4% में दे दो लोन को, ताकि लोग के पास पैसा आ जाएगा तो लोग फटाफट सामान खरीदने लगेंगे, सामान खरीदना नहीं लगेगा तो मार्केट फिर से बैलेंस हो जाएगा, है ना। तो ये सब कुछ कुछ तरीका अपनाता है आरबीआई। इसमें 2 मेजर तरीका था, हम लोग पढ़े, है ना। आगे पढ़ते हैं मेजर ऑफ एक्सपेंशन ऑफ करेंसी एंड क्रेडिट। क्या क्या तरीका है एक्सपेंशन मेजर करने का? सप्लाइंग, एक्सपेंशन को करने का, सप्लाइंग ऑफ एडिशनल फंड टू कमर्शियल बैंक। अभी बताएं कि कम रेट पर ज्यादा पैसा कमर्शियल बैंक को दे देगा आरबीआई, उससे क्या होगा, कमर्शियल बैंक लोन की तरह बांटेगा, लोन समझो भाई प्रसाद की तरह बांट देगा और मार्केट में पैसा बढ़ जाएगा, है ना। सप्लाइंग क्रेडिट सच स्पेशल ग्रुप लाइक एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव आरआरबी, उन लोग को भी लोन देगा जो एग्रीकल्चर बैंक लोग हैं, कोऑपरेटिव बैंक है, वो लोग को भी दे देगा, आरआरबी को दे देगा, ताकि वो लोग भी लोन बांट दे। एकदम आओ भाई आओ, एकदम रोड साइड में वो तंबू लगा के बांटेगा, है ना। प्रोवाइडिंग फाइनेंस एंड डिस्काउंटिंग फैसिलिटी फॉर फूड प्रोक्यूरमेंट, एक्सपोर्ट क्रेडिट एक्सेट्रा, ये सारे काम करेगा ताकि पैसा का फ्लो बढ़ा सके, है ना। सेटिंग अप अ स्पेशल इंस्टीट्यूशन टू प्रोवाइड क्रेडिट टू इंडस्ट्री, और स्पेशल इंस्टीट्यूशन को भी बनाता है लाइक एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर, फॉरेन ट्रेड, ये लोग के लिए आईडीबीआई, आईएफसीआई, सिडबी, नाबार्ड, एग्जिम, ये लोग को बनाया ताकि चीजें मैनेज हो। स्पेशल इंस्टीट्यूशन है स्पेशल चीजों के लिए, है ना। ये चीजें आप समझ गए। अब मेजर ऑफ कंट्रोलिंग ऑफ क्रेडिट, ये मॉनेटरी पॉलिसी का सबसे बढ़िया, इंटरेस्टिंग और बड़ा हिस्सा है समझने के लिए कि ये क्या है भाई। इसमें हम लोग देख रहे हैं क्वालिटेटिव मेजर, यहां हम लोग देखते हैं, हाँ यहां देखिए क्वालिटेटिव मेजर है, क्वांटिटेटिव मेजर है। क्वांटिटेटिव मेजर में बैंक रेट पॉलिसी, ओपन मार्केट ऑपरेशन, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, यहाँ इसमें आ जाता है। मार्जिन रिक्वायरमेंट, सेलेक्टिव क्रेडिट पॉलिसी, मोरल फैशन, ये सब है क्या सर? ये सब टर्म हमने भी सुन रखा है सर। रेपो रेट कहीं तो हमने सुना था, रिवर्स रेपो रेट भी सुना था, ये बैंक रेट भी कहीं सुना सुना लग रहा है, कैश रिजर्व रेशियो, अपना सीआरआर, एसएलआर भी सुना सुना लग रहा है, कहीं तो सुन रखा हूं सर, कंफ्यूज हो गया हूं कि कैसे ये होगा। तो देखिए ये सारी चीजों
इसको एक्सप्लेन करने में टाइम टेकिंग होगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, तो हम लोग इसको नेक्स्ट क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। आज के क्लास में जो हम लोग पढ़े उसको फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। तो हम लोग क्या क्या पढ़े हैं भाई? हम लोग पढ़े हैं मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है। आप लोग फटाफट बोलिए मेरे पीछे, मॉनेटरी पॉलिसी क्या होता है? तो मॉनेटरी पॉलिसी सेट ऑफ टूल है जो नेशन के सेंट्रल बैंक द्वारा अप्लाई किया जाता है ओवरऑल मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए और प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिक ग्रोथ को, है ना सर? फटाफट हम लोग समझेंगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं। आज का क्लास का की पॉइंट क्या था? मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? तो सेट ऑफ एक्शन है जो नेशन के ओवरऑल मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है। मॉनेटरी पॉलिसी स्ट्रेटेजी इंक्लूड रिवाइजिंग इंटरेस्ट रेट, बिल्कुल इंटरेस्ट रेट को रिवाइज करते रहता है ताकि जब जरूरत हो कम लोन का तो इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दे, जब जरूरत हो मार्केट में ज्यादा लोन का तो इंटरेस्ट रेट घटा दे, ये सब देखते रहता है। कॉमनली क्लासिफाइड इन एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी। एक्सपेंशनरी और कॉन्ट्रैक्शनरी में हम लोग देखें कि क्या करता है, तो क्या क्या तरीका अपनाता है, एक्सपेंशन करना हो कॉन्ट्रैक्शन करना हो, तो वो फटाफट चीजों को, अगर एक्सपेंशन करना हो तो क्या करेगा? लोन रेट बढ़ाएगा या घटाएगा सर? अगर मार्केट में एक्सपेंशन करना हो, मनी सप्लाई बढ़ाना हो, तो लोन रेट बढ़ेगा या घटेगा? डेफिनेटली लोन रेट घटेगा सर, तभी तो मनी सप्लाई बढ़ेगा, तभी तो लोन फटाफट लेंगे लोग। और कॉन्ट्रैक्शन करना हो, कम करना हो मनी सप्लाई, तो लोन रेट को बढ़ा देंगे। बढ़ा हुआ लोन रेट पे कोई लोन नहीं लेना चाहता है। 1 लाख के बदले आपको 1,10,000 पे करना पड़े तब आप लोन लोगे, या 1 लाख के बदले आपको 1.5 लाख लोन पे करना पड़ेगा तब लोगे? तो एक समझदार इंसान, रैशनल ह्यूमन बीइंग कम रेट ऑफ इंटरेस्ट में ही लोन लेगा सर, और सब कोई वही करते हैं। तो इसी वजह से आरबीआई फटाक से कंट्रोल कर लेता है सिर्फ इंटरेस्ट रेट बढ़ा के। लेकिन इतना भी इजी नहीं है सर, एक घर का फाइनेंस या एक घर का मनी सप्लाई नहीं कंट्रोल करना है, ये पूरी कंट्री का है। तो इसके लिए आरबीआई का और भी एफर्ट्स है जो हमने आगे देखा था कि क्या क्या मेजर है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अच्छे से समझेंगे डिटेल में, और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्लास होगा। तो मिलते हैं सर अगले क्लास में। जय हिंद।